दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सुबह शाम गर्म कपड़ों और रात में कंबल की जरूरत पड़ने लगी है। ये सर्दी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 7 नवंबर से 9 नवंबर तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सिहरन महसूस की जा रही है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से भी ठंड और बढ़ने लगी है। वैसे ये तो अभी शुरुआत है। ठंड क्या होती है ये तो आपको आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसा है दिल्ली का मौसम। दिल्ली एनसीआर वाले दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो प्रदूषण से हालात खराब हैं, हवा की क्वालिटी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ सर्दी बढ़ने लगी है। गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे। हालांकि इस बीच हल्की धूप भी देखी गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। बात अगर दिल्ली की हवा में घुले जहर की करें तो आनंद विहार में सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रहा, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। वहीं विवेक विहार में AQI 324 दर्ज किया गया। चलिए अब ये जानते हैं कि क्यों खराब हो रही है दिल्ली की हवा। गुरुवार को भी दिल्ली की हवा बहुत खराब दर्ज की गई थी। इसकी एक बड़ी वजह पराली को भी माना जा रहा है। गुरुवार को हवा में पराली से होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत 21.25 था, जो कि शुक्रवार को 38.89% रहने की आशंका जताई गई है। गुरुवार को सुबह से ही धुंध की काली चादर छाई हुई थी, जिसकी वजह से ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन भी महसूस की गई। लेकिन आखिर सर्दियों में क्यों खतरनाक होता है वायु प्रदूषण? पारा गिरने के साथ ही वायु प्रदूषण और बढ़ने लगता है। सवाल ये है कि ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर और खतरनाक क्यों हो जाता है, जो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इसके पीछे कई वजह हैं। जानकारी के मुताबिक सर्दियों में PM 2.5 का स्तर असाधारण रूप से बढ़ने लगता है, जिससे सांसों का संकट खड़ा होने लगता है। स्टडी के मुताबिक मानसून के बाद प्रतिचक्रवाती परिसंचरण एक्टिव हो जाता है। ठंडी परिस्थितियों में प्रदूषकों को फंसा लेता है। हवा की दिशा में होने वाला बदलाव एयर क्वालिटी और प्रभाव क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये होता इसलिए है क्योंकि ठंडी हवा का घनत्व गैस के अणुओं के बीच जगह कम छोड़ता है। इस हवा की स्पीड कम हो जाती है और प्रदूषण को रोके रखती है। गर्म हवा प्रदूषकों को ऊपर ले जाने के बजाय ठंडी परत के ऊपर से होकर गुजरती है। ठंड में प्रदूषण बढ़ने की एक वजह ये भी है कि इस दौरान बारिश कम होती है। हवा की प्राकृतिक सफाई उतनी नहीं हो पाती और वायुमंडल में कण जम जाते हैं, जबकि इसके उलट गर्मी के मौसम में प्रदूषकों का फैलना मुश्किल होता है। नो डाउट पिछले 2-3 दिन से ठंड ज्यादा हो गई है और ज्यों-ज्यों टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उसका। और शायद ये है कि सस्पेंडेड एयर नीचे होने से क्लैरिटी कम होती जा रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है और पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि बड़ा वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए इस पे एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ठंड बढ़ने से और बढ़ता रहेगा आगे। मेरा नाम साधना है। हम रोज वॉक करने यहाँ आते हैं, बट 2 दिन से ठंड ज्यादा है, प्लस बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और गला खड़खड़ कर रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु के इन 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र की वजह से इन दिनों दक्षिण भारत का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। 7 नवंबर को तमिलनाडु के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पेरलंबुर, मयिलादुथुराई, तिरुवरू, तंजावुर, अरियालुर, नागपट्टिनम और तिरुचिरापल्ली में शुक्रवार को भारी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।